हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। आज की जो हमारी सीरीज़ अभी 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, आज उसका जो लेक्चर है पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो मिक्सअप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मिक्स क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो पेपर एक्चुअली एसएससी ने लिए हैं कुछ प्रीवियस ईयर में, उनके क्वेश्चन को हम डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मिक्सअप है, ना कि टॉपिक वाइज है। तो इस क्वेश्चन को आज हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया है, एल डी एल, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ पर दूसरा हमें दिया हुआ है एन एच जे पी एल एच आर पी एफ एंड थर्ड हमसे जो लास्ट की सीरीज़ है उसका क्या वर्ड होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखते हैं। हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 मतलब +2, ये हो जाएगा 16 मतलब फिर से +2, ये हो जाएगा 18 मतलब फिर से +2, फिर से +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, दैट इज़ टी। ठीक है, तो पहला वर्ड तो टी होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में क्या होगा, ये है डी मतलब 4, और ये क्या है 8 मतलब +4 हुआ है यहाँ पर। ये क्या है 12 मतलब यहाँ से फिर से +4 हुआ है। ये क्या है 16 मतलब फिर से +4 हुआ है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा +4 होगा तो कितना बन जाएगा 20 मतलब दैट इज़ टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, टी टी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैटर्न को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करके सीरीज जो हमारी उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो बोला गया है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हमने पेपर को क्या करा, जब हमने एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लिया उसको हमने फोल्ड कर दिया 1/, मतलब उसके हाफ पार्ट में, फिर हमने उसको 1/4 पार्ट में वो करा, फोल्ड किया। देन क्या हुआ, फिर हमने उसमें ये सारे सिंबल बना दिए। अब जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक जो हमारा सिंबल है स्टार, एक जो हमारा सिंबल है स्टार का, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें स्टार का सिंबल देखने को मिलेगा। जो हमारा सर्कल होगा यहाँ पर आएगा, और जो ये है इस तरीके से बनेगा। फिर हम इसको दोबारा से अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टार देखने को मिलेगा, सर्कल हमारा बीच में रहेगा, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल शेप टाइप का कुछ देखने को मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन से हमारे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से। सेकंड ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, थर्ड भी नहीं मैच कर रहा है, फोर्थ भी नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपको लग रहा होगा ये हो सकता है, बट ध्यान से देखेंगे तो ये बीचों बीच है, और यहाँ पर क्या हुआ है स्टार के इसको पैटर्न भी बना दिया गया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे फिर से एक पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको हम कुछ नहीं, इसको हमें ड्रॉ करना होता है सेम जिस तरीके से बाकी हमारे बने हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको रखने की कोशिश करें, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर हम पैटर्न देखें जो कहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, तो ये हमारा कहाँ मिल रहा है, हमें ऑप्शन नंबर 1 पे सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं और अपना एक 1 मार्क यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का पैटर्न बनेगा, जो कि हमें कहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कॉम्बिनेशन पूछा है। तो मैंने पहले भी जो पिछली सीरीज़ थी हमारी पार्ट 2, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी डिजिट को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारी डिजिट को एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, हमें क्या लाना है, 18 लाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8/11 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 64 प्लस 13। तो ये देखने में ही समझ आ रहा है कुछ डेसिमल में हो जाएगा, और ये सॉल्व तो होने से रहा है क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होता। तो इस ऑप्शन को हम यहीं पर छोड़कर दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा तो हमें उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड माइनस। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2/8। फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 11 को माइनस और 13 को प्लस करना है, ठीक है। अगर हम 13 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ये। 29 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 18, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 18 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 18 हमारा आंसर है, मतलब हमारा किससे मैच कर रहा है, बी से। तो बी किस में ऑप्शन में है, बी में प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया फिर से हमारा पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, किस तरीके का पैटर्न होने वाला है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन में। देखिए बी ऑप्शन सेम इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें ये इस तरीके से बना हुआ है। इसमें क्या होगा 3 लाइनें रहेगी और ये सेम पैटर्न हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है काउंटिंग वाले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहते, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हर सेट में। इसको हम देखते हैं क्या होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने स्क्वायर्स होंगे जो हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो एक स्क्वायर ये बनेगा 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और ये ओवरऑल जो है ये 5th स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या है, अब बाहर के सर इसमें देखते हैं। तो ये 1st स्क्वायर, ये फिर से 2nd स्क्वायर, ये 3rd स्क्वायर, ये 5th स्क्वायर, और जो ओवरऑल है ये हमारा एक और स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अंदर हमारे कितने 5 स्क्वायर थे, 1 2 3 4 और ये टोटल 5। यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 और टोटल ये 5, मतलब एक इसमें 10 है और फिर दूसरा भी सेम पैटर्न है तो यहाँ भी 10 होंगे। तो 10 + 10 मतलब टोटल 20 स्क्वायर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें क्या करना है, जो ये जिस प्रकार का हमें फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हमें इस तरीके से रखना है कि ये इसके अंदर ढक जाए ये फिगर। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो देखिए इस तरीके का फिगर मुझे साफ साफ दिख रहा है, बी ऑप्शन में बनता दिखेगा। बनाकर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए आप चेक करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन में हमारा बन जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में इस प्रकार का फिगर नहीं बन रहा है। यहाँ पर इस साइड का तो बन रहा है बट ये सामने से फिगर मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पैटर्न पीछे साइड का नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से फिगर वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए तो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर पेपर में आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ला रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इजीली मार्क स्कोर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको हाथ में मार्क स्कोर करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन है मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाने का। तो ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन क्या है, फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखकर समझ आ रहा है हमें यहाँ स्टेजेस बतानी है कि जब जो बच्चा होता है वो किस तरीके से ग्रो करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इम्ब्रो, और फिर उसके बाद बच्चा क्या बनता है, उसके बाद बच्चा बनता है न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी के बाद क्या बनता है, लिटिल चाइल्ड। लिटिल चाइल्ड बनने के बाद उसकी टीनेज आती है, और टीनेजर बनने के बाद फिर वो क्या बन जाता है, एडल्ट। मतलब 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 हमारा बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो उसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमसे बोला गया है, वो बोला गया है कि हमें फिर से क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें एक मीनिंगफुल या लॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या वर्ड दिए हुए हैं, जर्मिनेट, सैपलिंग, सीड, सीडलिंग एंड ट्री, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीड लेते हैं, ठीक है। सीड या बीज लेते हैं। बीज क्या होता है, फिर अंकुरित होता है, मतलब जर्मिनेट होता है। अंकुरित होने के बाद क्या होता है, उसमें सीडलिंग मतलब अंकुर निकलता है, ठीक है। सीडलिंग निकलने के बाद वो क्या बनता है, सैपलिंग होती है, मतलब एक पौधा बनता है। फिर पौधा बनने के बाद वो ट्री बनता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मैच करते हैं, कहाँ से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशन का है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं।
हमें दिया है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप अगर इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पीछे से करना चालू करना है इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया है एम एफ स्टार एम, ठीक है। तो स्टार मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं स्टार मतलब क्या होता है। अगर ओ स्टार पी दिया हुआ है मतलब ओ क्या है, मदर है पी की, तो यहाँ क्या है एफ जो है वो मदर है किसकी, एम की, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। प्लस मतलब क्या है, यहाँ पर जो ई है वो हस्बैंड है एफ का, ई जो है वो हस्बैंड है एफ का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एट द रेट। एट द रेट मतलब क्या होता है यहाँ पर, एट द रेट मतलब सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एच सिस्टर है लिखा है ना, देखिए ओ एट द रेट पी मतलब ओ सिस्टर है पी की, तो यहाँ एच एट द रेट ई क्या हो जाएगा, एच सिस्टर है किसकी, ई की, ठीक। फिर अगला हमसे बोला गया है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेक करें तो यहाँ मतलब है कि ओ इज़ द फादर ऑफ पी, मतलब जी इज़ द फादर ऑफ एच, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ एच, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट चीज हम क्या क्या बोली गई है, इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू मतलब अगर ओ इज इक्वल्स टू पी है मतलब ओ सन है पी का, यहाँ पर एस सन है किसका, जी का, तो एस क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा जी का, ठीक है। तो ये लोग भी आपस में क्या होंगे, इसका ब्रदर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के फादर एक है मतलब दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है। अब हमसे किसका किसका रिलेशन बोला गया है, एस रिलेटेड टू एम किस तरीके से है, ठीक है। तो एस और एम के बीच रिलेशन देखते हैं, ये एम है ये एस है। तो एम के साथ क्या रिलेशन है, एम के साथ ऐसा रिलेशन है कि ये इसके जो फादर है, फादर के ब्रदर हैं, तो फादर के ब्रदर मतलब डी हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी मदर है तो इनके फादर, इनके हस्बैंड ई क्या होंगे, इसके फादर हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके फादर होंगे मतलब जो ये फादर की सिस्टर और सिस्टर का ब्रदर मतलब फादर का ब्रदर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि मार्केट को हम किस तरीके से कोड करते हैं, मार्केट वर्ड को 94 की तरीके से कोड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें कि एम का कोड 13 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड 18 होता है, के का कोड 11 होता है, ई का कोड 5 होता है, टी का कोड 20 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 12, 13, 13 में अगर 5 जोड़ेंगे 18, 18 ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 68। तो इसका रिलेशन इसके साथ बनता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं हम, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हम इसको लिख लें, जो क्या होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। एम तक लिख के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अगर हम इसकी उल्टी गिनती लिखें, मतलब यहाँ से लिखना चालू करें, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। मतलब क्या करें हम, अगर इस तरीके से उल्टी गिनती लिख लें तो उससे भी कई बार सॉल्व होता है। तो अगर जब हमें सामने से पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती से पैटर्न रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 14, ए का कोड क्या हो जाएगा 26, आर का कोड क्या हो जाएगा 9, के का कोड क्या हो जाएगा, के का कोड हो जाएगा यहाँ पर 16, ई का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, और लास्ट जो वर्ड है हमारा टी, टी का कोड यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 7। अगर हम इनको जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा 19, 19 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 27, 27 में 7 जोड़ेंगे 34, तो यहाँ 3 5 6 7 8 9 94। पैटर्न हमें पता चल गया है क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर को हम प्लस कर रहे हैं। तो दूसरे में चेक करने की खास नीड है नहीं, वो भी सेम पैटर्न पर ही आएगा। लास्ट डायरेक्ट हम इसमें लगा देते हैं आइटम्स में, ठीक है। आई का कोड मैंने क्या बताया, आई का कोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, टी का कोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, एम का कोड हमें क्या दिया हुआ है 14,
एस का कोड हमारा 8 हो जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे, कितना निकल कर आएगा 10, 17, 17 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 21, ये हो जाएगा 9 टू कैरी, तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 69, मतलब 69 जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ चलिए 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक पिक्चर जो है उस पर एक कमला जो है पॉइंट करती है और कहती है, देखो हम डायग्राम के साथ इसको करते हैं। कमला ने एक पिक्चर पर पॉइंट करके क्या कहा कि ये कौन है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड फादर। पहले इसको बना लेते हैं। कमला के जो हस्बैंड, कमला कह रही है मेरे हस्बैंड के फादर, ठीक है। तो कमला के हस्बैंड के फादर जो अशोक हैं, अशोक उनका नाम है, उनकी डॉटर यह उनकी जो डॉटर है, और अशोक जो है उनके 2 ही चिल्ड्रन है। तो मतलब अशोक के एक तो जो चिल्ड्रन होगा कमला का हस्बैंड होगा, और एक जो चिल्ड्रन होगी उनकी डॉटर है, ठीक है। 2 ही चिल्ड्रन है। और उन्होंने क्या कहा था, ये जो है उसने पिक्चर में पॉइंट करके क्या कहा कमला ने, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड डॉटर, मतलब जो ये डॉटर है इनके ब्रदर है। तो ब्रदर मतलब ये हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। तो उन्होंने क्या पूछा है, जो पिक्चर है उसमें कमला का क्या रिलेशन है, तो कमला के हस्बैंड है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हुआ क्या, हमसे पिक्चर में कमला ने पॉइंट करते हुए क्या कहा, ये ब्रदर है किसके, ये ब्रदर है मेरे हस्बैंड के फादर की डॉटर के ब्रदर। तो हस्बैंड के फादर के डॉटर के ब्रदर हैं, तो उनके ब्रदर एक, जब 2 ही बेटे हैं तो क्या हो जाएगा, उनके हस्बैंड ही इसके ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे बोला गया पीटर जो है वो क्या करता है, अपने घर से निकलता है और वॉक करता है 10 किलोमीटर नॉर्थ में। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पीटर जो है, ये पीटर का घर बना लेते हैं। यहाँ पर पीटर का ये घर है। पीटर ने क्या करा, 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर नॉर्थ में। फिर उसने क्या करा, अपना राइट मुड़ा, राइट मुड़ के कितना गया, 36 मीटर गया, ठीक है। फिर उसने क्या करा, लेफ्ट मुड़ा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसा खड़ा है ना, तो लेफ्ट उसका ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या चला, वो 5 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या करा, उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट लेकर कितना गया, 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। अब क्या करा उसने, वहाँ पर वो रुक गया, और यहाँ पर, यहाँ से क्या है, एक पोल है जो है कहाँ है, प्लेस्ड है 15 मीटर साउथ में प्लेस्ड है। 15 मीटर मतलब एकदम यहाँ पर, क्योंकि 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 15 मीटर साउथ में क्या है, एक पोल है, ठीक है। जहाँ पर वो पोल प्लेस है, फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर वो खड़ा हुआ है। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन हिज हाउस फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से उसका घर किस डायरेक्शन में, तो देखो डायरेक्शन तो हमें दिख रही है, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेस्ट तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तो दोनों नहीं होंगे, बट हमें क्या पूछा है, फिर कितना दूर है, तो कितना दूर हो जाएगा, तो देखिए 36 था टोटल, 25 इधर आ गया था, तो 36 में से हम 25 माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 1 और 1, मतलब 11 मीटर वेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ क्या है, 30, 35, 29, फिर नेक्स्ट हमसे नंबर पूछा गया है 28, 37। ये सीरीज़ देखते ही क्रैक हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमें 29, 28 मतलब -1, जब भी आपको इन दोनों के बीच के रिलेशन में कुछ समझना है तो आपको क्या करना है, एक अल्टरनेट नंबर ले लेना है छोड़कर। तो यहाँ पे हमने वही करा, हमें क्या दिखा, -1, अगर इस हिसाब से यहाँ भी लॉजिक बैठा है तो यहाँ क्या हो सकता है, +1 36, +1 37, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 36 ऑप्शन में है क्या, हाँ, तो सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमसे बोला गया, फिर से हमसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ में क्या दिया, CFWI, ठीक है, और FHTK। फिर अगला क्वेश्चन है IIIQL, और यहाँ की बीच की जो सीरीज़ थी हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, आगे की सीरीज़ के रिलेशन देख लेते हैं। अगला भी सीरीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर MJMM,
इनके बीच क्या रिलेशन है, वही बीच रिलेशन इनके बीच भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 है और ये 9 है और ये कितना है हमारा m मतलब 13, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है +3, ये क्या हो रहा है +4, मतलब शायद यहाँ पर ऐसा हो रहा हो कि इसके पहले जो है +2 रहा हो, तो अगर +2 रहा है तो ये क्या होगा 4, मतलब d होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 में +1, मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, हम +1 करें तो d बना, +2 करें तो f बना, +3 करा तो i बना, +4 करा तो ये। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये e और e वाला गलत हो जाएगा कि फर्स्ट लेटर हमारा d निकल कर आ रहा है। हम सेकंड चेक करते हैं और ऑप्शन को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये h 8 है, ये 9 है और ये क्या है 10। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये क्या हमारा 6, तो 6 7, यहाँ पर 7 आएगा मतलब g, F G H I J, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा G। तो हमारा D G C ऑप्शन में C को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगले जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, जो क्या है X Y Z V, ठीक है, S T U Q, और अगली सीरीज़ क्या है ब्लैंक है, ये हमसे पूछी गई है। और उसके नीचे जो सीरीज़ है उसमें क्या गया I J K J। हम इसको 2 नंबर दिए तो ऊपर से ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 22। आपको ये सारे अल्फ़ाबेट के ऑर्डर याद होने चाहिए ताकि अपना क्या करे से टाइम सेव कर सकें, ठीक है। अभी हो जाएगा 19, ये 20, ये 21 और ये हमारा 17, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर इसमें -5 करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम क्या करें, इसमें भी -5 करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है -5 और ये फिर से -5। तो यहाँ भी ये करते हैं -5 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 पे हमारा कौन सा लेटर आता है N, ठीक है। वो सभी में तो अब हमें सेकंड देखिए, अब जब सब में दिख रहा है, सब में O भी है तो हमें O चेक करने की ज़रूरत नहीं, सब में P भी। हम क्या करें, डायरेक्ट लास्ट लेटर को चेक कर लेते हैं और ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेटर में क्या हो रहा है, इसमें भी -5 करते हैं। 17 में से अगर हम -5 करेंगे 12 आएगा, 12 मतलब L आएगा, तो L किस में, C ऑप्शन में, उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो देखने को मिल रहा है फिर से एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या बोला है, रितु ने क्या करा, ए पॉइंट से स्टार्ट करा, ये पॉइंट ए है, रितु ने क्या करा यहाँ से स्टार्ट करा और 9 किलोमीटर कहाँ पर गई वो, साउथ में। ये उसने 9 किलोमीटर चली गई साउथ में। फिर उसने क्या करा, यहाँ से अपना लेफ्ट टर्न लिया, मतलब उसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा, तो क्या करी 8 किलोमीटर उसने ड्राइव करा, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसने क्या करा, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेफ्ट ये है, अब इस डायरेक्शन में खड़ी है ना। तो फिर उसने क्या करा 3 किलोमीटर फिर से ड्राइव करा, ठीक। अब क्या हुआ, 3 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसने फिर से क्या करा, एक लेफ्ट टर्न लिया और कितना गई वो 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके क्या गई वो 12 किलोमीटर आ गई, ठीक है। अभी क्या है 12 किलोमीटर आने के बाद फिर उसने क्या करा, फिर से एक राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर गई। 6 किलोमीटर जाने के बाद उसे क्या मिला, पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट बी पर रुक के उसने क्या कहा कि पॉइंट बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, पॉइंट ए से। तो डायरेक्शन कहाँ पर है, डायरेक्शन जो है उसकी वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है नॉर्थ साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में तो है, मतलब ईस्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब वेस्ट में भी कितना दूर है, तो ये टोटल क्या है, टोटल 12 है, ठीक है। वो 8 यहाँ से जा चुकी है, तो 8 हम माइनस कर देते तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये कितनी निकलेगी, ये हमारा 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर वेस्ट, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इफ़ प्लस मीन्स माइनस और माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सब हमें चीज़ें को चेंज करके हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 35 है, 35 84 4 3 11। जब भी इस तरीके क्वेश्चन है हमें पहले ये लिख लेना है। अब हमें क्या पता है, डिवाइड मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, डिवाइड मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई मतलब हमें क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है, और हमें क्या बोला गया, माइनस का मतलब हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और साथ ही साथ प्लस का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस का मीनिंग हमें माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 11 प्लस 35। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 35 माइनस 11। इसको हम सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 63 35 माइनस 11, इससे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 52 बचेगा। फिर इसमें हम 35 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 87 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ठीक है, इसी तरीके से हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।
जो सीरीज़ के 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर कमेंट में पिन कर देंगे, जिसको ज्वाइन करके आप जॉब अपडेट्स भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अब अभी मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।